टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें 3-4 सेकंड में आंसर आ जाते हैं, लेकिन एक कॉमन स्टूडेंट क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चनों को 20 से 30-40 सेकंड में लगाता है। वो कोशिश करता है एलसीएम ले, फिर उसको डिवाइड करे, एफिशिएंसी निकाले, बहुत सारे प्रोसेस के बाद वो आंसर निकालता है जिसमें 30-40 सेकंड बड़े आराम से जा सकता है अगर आप बड़े ईज़ी तरीके से लगाते हैं। ये एक ऐसी क्लास होगी जो 27 नवंबर से ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उस पूरे एग्ज़ाम में जितने भी टाइम एंड के क्वेश्चन आएँगे इस क्लास से आपको पहले तो मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में कमेंट करके बताएँगे कैसा लगा। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कब एलसीएम लेके लगाना है, कब बिना एलसीएम का लगाना है और इक्वेशन वाले क्वेश्चनों को कैसे आप इस सिंगल लाइन में लगा सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जिसपे रेलवे फाउंडेशन के लिए 2026 के लिए एक ऐसा मैथ्स का बैच है जिसमें आप अपने बेसिक को तो स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हैं, जिनको मैथ्स कुछ भी नहीं आता उनके लिए भी, और जिनको आता है उनके लिए हाई लेवल कॉन्सेप्ट और ट्रिकी तरीका कैसे क्वेश्चन को लगाना है, सब कुछ मिलने वाला है। यानी आपकी स्पीड 10 गुना बेहतर हो सकती है। इस एप्लीकेशन पे ये मिलेगा। अभी ये प्राइस क्या है, एक मिनिमम प्राइस में आपको ये बैच मिल रहा है 2026 के लिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सभी लोग बताएँगे कि क्या आप इस तरीके से सोचते थे या फिर आप डायरेक्ट लगाना पहले से जानते थे। ये क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकती है और वर्षा के साथ जब मिलती है तो 13 दिनों में पूरा कर सकती है। प्रिया, वर्षा, निशा मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रिया और निशा मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आपने ये चीज़ तो जानते हैं कि अगर हमको टाइम पूछा गया है, तो टाइम होता है वर्क अपॉन में, हमारे पास नॉर्मली क्वेश्चन क्या आते हैं, वर्क अपॉन में हम लगाते हैं एफिशिएंसी, तो टाइम की वैल्यू आती है। तो एक चीज़ समझिएगा, जब भी क्वेश्चन आपके ऑप्शन में मिल जाए या फिर पॉइंट में मिल जाए, ध्यान रखिएगा। जब ऑप्शन में मिले मतलब ऑप्शन का मतलब फ्रैक्शन में जब ऑप्शन मिले आपका या फिर पॉइंट में मिले, तो ऐसे केस में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे हमने देखा कि ये सारे फ्रैक्शन में है हमारे पास, तो ऐसे केस में जो भी ऊपर वाला नंबर होता है, जैसे ऊपर वाला जो नंबर होता है, वही तो हमारा वर्क होता है और नीचे वाला क्या होता है? टाइम होता है। तो आप खुद से सोचिएगा कि अगर हम एलसीएम लेंगे वो 26 और 13 और 10 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो 13 प्राइम नंबर है, तो 13 के मल्टीप्लिकेशन में आंसर रहेगा उसका एलसीएम। तो कौन सा वाला आंसर होगा? 65/4 वाला। ये क्वेश्चन 3-4 सेकंड वाला है। इसको एलसीएम लेके भी लगा सकते हैं। मैं बताऊँगा अभी कैसे लगाना है इसको बेसिक तरीके से। लेकिन आप खुद से सोचिएगा कि अगर 26 और 13 के मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास। एक और क्वेश्चन देखिए, फिर हम लोग इसको बेसिक से भी लगाएँगे, कि जैसे इस क्वेश्चन में भी बोला है, वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है कि अंजलि और अंकिता मिलके कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, और ऑप्शन में हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में दिया हो गया। यानी जो भी एलसीएम होगा वो 30, 18 और 9 के इसमें आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर से कटने वाला होगा। ना तो 53 पॉसिबल है, ना तो 44 है, ना तो ये क्या होगा 45। 45 कट सकता है क्योंकि 90 कट 2 से काटेंगे तो 45 भी आ सकता है, या इसी के मल्टीप्लिकेशन में कुछ हो सकता है आंसर। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझिएगा कि जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि नमन और उमर किसी कार्य को 13 दिनों में और 4 दिनों में पूरा करते हैं। पूछा गया कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 13 और 4 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आपको मिलने वाला है। अब 13 4 के मल्टीप्लिकेशन में देखिए एक ही नंबर हमारे पास दिख रहा है। 4 नहीं दिख रहा, मतलब 4 कट गया होगा, 13 के मल्टीप्लिकेशन में होगा क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये वाला नंबर होगा। अगर इनका एलसीएम लेते भी हम लोग तो देखिए क्या होगा, 13 और 4 का 52 होगा। 52 को अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारे पास यही नंबर आने वाला है। तो आप बहुत ईज़ी तरीके से सोच सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी हमारे पास 22 दिनों में बिछा सकता है, बी जो है उसे 11 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से 5 दिनों में कर सकता है। मतलब इन सभी का एलसीएम अगर देखा जाए तो 110 हो जाएगा। यानी कि जो भी नंबर होगा वो ऊपर वाला नंबर वो 11 से कटने वाला होगा और 5 से भी कटने वाला हो सकता है, अगर 5 अगर कॉमन ना हो तो। तो हमारे पास इस बार क्या दिया कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया, तो हम ऐसे देखेंगे नॉर्मली गुणा करके कि देखिए 21 गुणे 7 और 5 ये 11 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। 16 गुणे 7 प्लस 5 ये नहीं आएगा। ये वाला देखिए 15 सते 105 और 5 ये 110 बटा में 7 है। तो ये 110 जो है ना इनके मल्टीप्लिकेशन में दिख गया हमको, यानी ये वाला डी वाला आंसर हो जाएगा। इसको मत सोच लीजिएगा क्योंकि ये तो कम ही होगा ना, 784 नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला होगा। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं एग्जाम में, अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या हो, पॉइंट में दिया हो या फ्रैक्शन में दिया हो तो। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं लगाएंगे कैसे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं इसको फिर से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा था, ये वाला था। तो इस केस में देखिए हमारे पास क्या बोला गया था कि प्रिया जो है वो 26 दिनों में कर सकती है। प्रिया के साथ जब वर्षा आ जाती है तो ये हमारे पास 13 दिनों में कर सकती है। फिर उसके बाद बोला कि प्रिया और वर्षा और निशा जब मिल जाते हैं तो ये 10 दिनों में होता है हमारे पास। अब इनका एलसीएम निकालने में आप समय चाहें तो बर्बाद कर लीजिए, या तो कोई इन्हीं में से नंबर लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एलसीएम लेंगे तभी टाइम एंड वर्क आएगा। आप 26 लिख दीजिए कि चलिए 26 है, 26 से एक बार में, 13 से 2 बार में, 10 से 2 दशमलव 6
पॉइंट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एलसीएम निकालने में। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से इन दोनों की वैल्यू 2 है, तो 1 और 1 इसका हो गया, तो इसका बचा हुआ हमारे पास कितना हो गया 0.6 और यही पूछा गया था। प्रिया और निशा मतलब देखिए इसका हमारे पास 1 है और निशा कितना 0.6 है, यानी कि इस 26 में हमको 1.6 से भाग देना है। थोड़ा और बड़ा करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 260 बटा में 16 लिख सकते हैं, 4 से काट लीजिए 65 बटा में 4 आ जाएगा। अब चाहे तो इनका एलसीएम लेके भी करते तो भी वही सेम ही चीज़ आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों थे, इन दोनों का जो मिला के था वो कितना था 2 था। इसकी देखिए 1-1 एफिशिएंसी आएगी। अगर कभी भी अगर ये इसका डबल हो जाए, आधा हो जाए ना तो हमेशा एफिशिएंसी बराबर ही होती है। ये ट्रिक आपको ऑलरेडी बताई गई है लेकिन यहाँ उसकी ज़रूरत है नहीं हमको। सेम क्वेश्चन ये वाला भी है, सेम इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो एलसीएम लेके करिए और कर सकते हैं, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। कुछ अलग है इसमें इस वाले में, ये भी वही सेम ही क्वेश्चन है। देखिए सेम का मतलब देखिए नमन जो है वो 13 दिनों में कर सकता है और उमर जो हमारे पास है वो 4 दिनों में कर सकता है। एलसीएम ले लीजिए 52 आ जाएगा, ये हमारे पास 4 बार में, ये हमारे 13 बार में। क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया। तो 2 दिन बाद अगर छोड़ा होगा, 2 दिन बाद अगर छोड़ देगा तो 13 दूना 26। तो 26 काम इसने छोड़ दिया तो 26 काम इसका घटा दीजिए, बचा कितना काम 26 बचा हुआ है। अब इसको कौन करने वाला है तो बोला गया है कि शेष काम कितने देर में, शेष काम कौन करेगा? ये करेगा 4 से भाग तो ये 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये वही कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखा जाए। इस क्वेश्चन को भी लगाना चाहे तो ऐसे करिए देखिए ए जो है 22 दिनों में करता है, बी जो हमारे पास है वो 11 दिनों में करता है। जब तीनों मिल जाते हैं ए, बी और सी तो हमारे पास ये 5 दिनों में होता है। अगर आप चाहें तो 22 ही एलसीएम ले लीजिए या 110 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 22 से करेंगे तो 1 बार में, इससे 2 बार में, इससे 5 चौक के 20, 5 चौक ए की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू देखिए 1 और 2 3 हो गया, यहाँ पे कितना है 1.4 अगर इस सी के बारे में जानकारी पूछी गई है, देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन में यहाँ गलत लिखा हुआ है ए के बारे में, क्योंकि ए के बारे में पूछेगा नहीं, क्योंकि ए का पूछेगा तो ये तो ऑलरेडी आंसर में, तो सी यहाँ होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ से अगर सी की वैल्यू अगर पूछी जाए देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 22 बटे में इसकी वैल्यू 1। ठीक है, अब थोड़ा-सा ईज़ी बनाना चाहें तो इसको 220 बटे में 14 कर लीजिए। आपकी इच्छा हो तो इसको 110 बटे में 7 कर लीजिए या फिर 15 सही 5 बटा में 7 कर लीजिए, जैसी भी लगे। ठीक है, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टाइप हमारे पास है कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन इस बार 2025 में पूछे गए थे और ये सबसे आसान वाले क्वेश्चन होते हैं। इनका ट्रिक ऑलरेडी आपको लगभग 6, 7, 8 महीने पहले बता दिया गया था, बाकी एग्ज़ाम था। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, टाइम बनो के 3-4 वीडियो आपको अलग-अलग डाले गए हैं। उन सभी को देख लेंगे तो आप लगभग सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे। 13 पुरुष 3 महिलाएँ किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं। 5 पुरुष 6 महिलाएँ उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। कितनी महिलाएँ का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर होगा? ऐसे क्वेश्चन में मतलब मेन और वुमेन की एफिशिएंसी सबसे पहले निकालनी पड़ती है। क्वेश्चन थोड़ा आधा दिया इस वाले 2025 वाले में। तो आपको हमने इसका तरीका बताया था कि इसको मेंटली लगाया जा सकता है अगर आप चाहें तो। पहले मेन का निकालिए, जैसे यहाँ पे 7 दिन है, मेन कितने हैं यहाँ पे 13, 13 सत्ते 91 ये हो गए हमारे पास। फिर हम इधर वाले में मेन देखेंगे, देखिए 18 आदमी 18 दिन में 5, 18 पचे 90 ये हो गए। इधर 91 है, इधर 90 है, इनका अंतर कितना आएगा? 1 आदमी। यही बराबर होगा महिलाओं का भी निकालना है। महिलाओं को कैसे निकालेंगे? इसी 3 महिलाओं में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 21 महिलाएँ यहाँ पे हैं और 18 गुणे 6 जब इसके साथ गुणा करेंगे इस दूसरे वाले इक्वेशन का, तो ये 108 में से 21 चला गया यानी कि 87 में। यानी कि एक पुरुष बराबर 87 महिलाएँ। अगर मेन एंड वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी हो तो 87 1 का हो जाएगा, लेकिन आपसे ये पूछा गया था कि एक पुरुष जो होगा कितने महिलाओं के बराबर है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 87 वाला ही आपका राइट आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन कई पूछे गए तो ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसको भी मेंटली लगा सकते हैं, मतलब आपको इक्वेशन बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे पुरुष वाला पहले देखिए 3 है यहाँ पे, 18 दिया, 18 तिया 54, 54 ये आपने माइंड में रख लिया। दूसरा में हमारे पास 11 पुरुष है, 11 गुणा करना बहुत आसान है, 12 में 132, 132 और 54 का अंतर निकाल लेना है। 132 54 में देखिए हमारे पास क्या होगा? पहले 32 घटा लीजिए, उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है उस 22 घटा लीजिए, यानी कि 78 हमारे पास क्या होगा? पुरुष होगा। दूसरा हमारे पास क्या है? अगर महिलाओं को देखेंगे तो थोड़ा-सा आपको बड़ा तो लगेगा यहाँ पे, लेकिन कर सकते हैं। 12 गुणे 8 ये 96 है महिलाएँ यहाँ पे। दूसरे वाले में बढ़ा है कि 18 चौक 72 2, 18 एकम 18 और 7 25 252 में। इनका अंतर निकाल लीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा? 6, 5 और 1 156 ही आ रहा है ना? यहाँ से हमने कर लिया, हाँ 156। 156 हमारे पास महिलाएँ हैं, बस काट दीजिए, अगर कटने वाला नंबर है तो 1 बराबर 2 महिलाएँ। मतलब एक आदमी बराबर 2 महिलाओं के बराबर होगा। कॉमन है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन आप कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाला। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया था इस बार 2025 में। सीबीटी 1 में भी आया था और अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी आया था, एएलपी वाले में पूछा गया, हर जगह ही पूछा गया था 24। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस इनको लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रॉबर्ट है, क्रिस है और कोई जेरेमी है। ये 10 दिनों में, ये 14 दिनों में और ये 21 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। इस काम में क्या होता है, लोग काम छोड़ने वाले क्वेश्चन है इसमें। कभी काम को कोई शुरू से छोड़ देगा, बाद में मतलब 2 दिन करने के बाद छोड़ दिया। कोई कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, 1 दिन पहले छोड़ता है। ये क्वेश्चन का वेरिएशन है, टाइप है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको नॉर्मली एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, अगर एलसीएम नहीं निकालने में आपको टाइम लगता है तो कोई भी नंबर लिख लीजिए रैंडम। किसी एक से कटने वाला नंबर लिख, जैसे 21 है तो 21 का डबल हमने 42 लिखा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा नंबर एग्ज़ैक्ट ढूँढने में टाइम वेस्ट करना है एग्ज़ाम में। 10 से हमने भाग दिया 4 पॉइंट, 14 से हमारे पास 3 बार में, 21 से 2 बार में, ये सबकी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे वाला पार्ट क्या होगा। तीनों ने साथ मिलकर शुरू किया, रॉबर्ट 5 दिन बाद, जिसके साथ बाद वर्ड आ जाए ना कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो 5 दिनों में कितना काम किया होगा ये देखिए, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 21 काम किया। इसके काम को आपको घटा देना है। जिसके साथ बाद वाला वर्ड आएगा, जिस भी नाम के साथ, रॉबर्ट के साथ बात, और इसको हटा दीजिए, मतलब इसको पूरी तरीके से क्वेश्चन से बाहर कर दिया। इसका काम हमने हटा दिया। दूसरा चीज़, अगला लाइन क्या दिया है? कृष्ण ने कार्य पूरा होने के ठीक 2 दिन पहले, जिसके साथ पहले वर्ड आ जाए, पहले 2 दिन पहले मतलब इसकी वैल्यू 2 दिन पहले अगर कर दें, देखिए ये वाली वैल्यू अगर इसमें कितना होगा 6, ये पहले वाला वर्ड के साथ है, तो इनको इसमें जोड़ देना है। बस आपका क्वेश्चन हो गया। इसको बाहर नहीं करते क्योंकि इसको हमने कार्य को इसको ऐड किया है। अब हमारे पास बचा कितना? देखिए 42 में से 21 गया, 21, 21 और 6 कितना आ गया? 27 आ गया। अब यही कार्य है और यही दोनों है क्योंकि इसको हमने हटा दिया है इसको। अब इसको कितना 3 दो 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग दे दिए, कार्य कितने दिनों? 5 पचे 25, 5 चौके 5.4 दिनों में कार्य हमारे पास, यही पूछा था, क्या था ना कि कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल दिन की संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 5.4 डेज हो गया। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बस एक ही चीज ध्यान रखना है इसमें। अगर हमारे पास बाद वाला वर्ड जिसके साथ होगा उसको हटा देना है क्वेश्चन से, और जिसके साथ पहले वाला होगा उसके कार्य को जोड़ के हम उसको काम से बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि ऐसे नॉर्मली लगाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए कि ए जो है कार्य को, और बी है और सी है, ये 11 दिनों में करता है, ये 33 दिनों में करता है, ये 48 दिनों में पूरा करता है। एलसीएम लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर देखिए जैसे अगर 2 नंबर से कटने वाला भी ले लिए, अब 2 नंबर से कटने वाला बोलेंगे 33 11 से 33 भी हो सकता है। और आप चाहें यहाँ पे तो अगर एलसीएम में आपको दिक्कत आए तो आप नॉर्मली ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 33 में 11 भी है, 3 भी है और 3 इसमें भी है ऑलरेडी, तो 16 चाहिए। मतलब हमको अगर ओवरऑल देखा जाए तो 33 गुणे में हमारे पास 16 की ज़रूरत है, अगर देखा जाए तो। अगर गुणा भी करना चाहें तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, देखिए 16 3 48 और 48 में 11 गुणा करना बहुत आसान है। इसको जोड़ लेते हैं 8 8 4 12 4 1 5, मतलब 528 भी लिख सकते हैं सब चाहें तो। अगर 528 लिखेंगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी काटने में, क्योंकि बड़ा नंबर है। तो हम ऐसा ही लिख के रखते हैं कि 11 से भाग देंगे 3 बार में, ये कट जाएगा 16 3 48। 33 से भाग देंगे 33 कट जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। 48 से भाग देंगे तो 16 3 48, यहाँ 11 आ जाएगा। ये सबकी वैल्यू आ गई, एफिशिएंसी आ गई। पूछा क्या गया वो देखते हैं। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। अगर ये 2 दिन बाद कार्य छोड़ता है, इसने कितना काम किया होगा? छान। अब इसको आपको हटा देना है, क्योंकि कार्य छोड़ दिया तो इसको हटा दीजिए। 2 दिन कार्य किया है तो 96 इसमें से घटाना होगा। 96 घटा लीजिए, देखिए 28 घटा लेंगे और हमारे पास सीधा घटा लेते हैं, 2 3 4 432 आ गया। ये 432 कार्य हमारे पास हैं। अब इनको इन्होंने किया होगा, इनकी क्षमता कितनी है? तो बोलेंगे 27। 27 से अगर भाग दे दिया जाए, 27 से एक बार चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास? 7 7 7 छंग 42, 2 बार में ना 6 बार में, यानी कि 16 दिन में कार्य ये हो गया होगा। टोटल कार्य होने में कितना दिन लगा? 16 दिन। पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देखते हैं। 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? मतलब कि 2 दिन शुरू में सभी ने साथ में काम किया था। इसमें 2 दिन ये भी किया होगा, ये भी किया होगा, ये भी किया होगा। तो और टोटल कार्य 16 दिन में हुआ। तो शुरू के 2 दिन वाला हटा दीजिए और बचा कितना? 14 दिन। तो 14 दिन ही हमारा क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा। टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो आंसर होगा 16। अगर आपसे शेष बोल दिया तो 2 दिन जो हमने शुरू में किया था, तो बाद वाले को हमेशा घटा देना है। और भी क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास क्या है? निक है। निक किसी काम को 3 दिनों में करता है, केविन जो है उसे 9 दिनों में करता है और जोई कोई है 27 दिनों में। इसका तो आप नॉर्मली एलसीएम निकालना आसान है, 27 है ये बार में, ये 3 बार में, ये ईज़ी था। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। निक ने 1 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। 1 दिन बाद, बाद का मतलब 9 गुणे में
9 काम, इसका काम को हटा देना और इसको भी हटा देना, ठीक है? जिसको हटाते हैं हम माइनस करते हैं, उसकी वैल्यू भी हटा देते हैं, फिर काउंट नहीं करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है? फिर उसके बाद बोला केविन कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले कार्य छोड़ा। ये 2 दिन पहले छोड़ा था यानी कि इसका काम पहले वाला है तो इसको जोड़ना है आपको। तो ये वाला देखिए 9 घटा है इधर 6 यानी कि 3 ही घटेगा इसमें से। 3 घटेगा तो कितना आएगा? 24 आएगा। अब ये तो ऑलरेडी बाहर है तो इसको मतलब नहीं, हमको इन्हीं दोनों से करना है। फिर देखिए 3 और 1 4, 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दिनों में टोटल कार्य पूरा हुआ। अगर बोला जाए क्या पूछा? शेष कार्य तो नहीं दिया है, तो टोटल कार्य कितने दिन में हुआ? तो आंसर क्या होगा? 6 दिन आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखें। रमेश अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ये ईज़ी नंबर है। वैसे तो देखिए टाइम एंड वर्क में कुछ होता है नहीं। सुरेश उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास करिएगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल टाइम एंड वर्क क्या होता है। ये सबसे ईज़ी क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने साथ मिलके काम शुरू किया। आप एलसीएम चाहें तो ले सकते हैं। ईज़ी नंबर है तो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। रमेश कार्य को पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ता है। रमेश 4 दिन पहले मतलब 4 दिन पहले यानी 20 पहले वर्ड आ गया तो इसको जोड़ दीजिए इसमें। ये आ गया 100। अब 100 कार्य हो गया। अब इनको दोनों को करेंगे क्योंकि देखिए ये पहले वाला है तो इसको हटाना नहीं है क्वेश्चन से। 8 5 13 से भाग दे देंगे। 13 सत्ते 91 और 9 सही 7 सही 9/13 पहला वाला सही आंसर, ठीक है? तो ये ईज़ी था। नेक्स्ट देखते हैं ए और बी मिलकर कार्य को 6 दिनों में करते हैं। ए बी मिलके 6 दिनों में करते हैं। ए अकेले 7 दिनों में करता है। ये सबसे ईज़ी वाले क्वेश्चन में आते हैं। जैसे ये 7 बार में ये हमारे पास 7 छंग और 42 तो अब देखिए ए की क्षमता 6 आई है तो अगर ये 6 है ना तो बी की वैल्यू 1 होगी। दोनों मिलके 7 होने चाहिए। अगर बी का पूछा जाएगा तो 42 बटे में 1 कर देंगे, यही आंसर होगा। ये कॉमन ईज़ी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ये ए और बी किसी काम को देखिए फिर से दिया कितना 18 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले कितने दिनों में कर सकता है? 24 दिनों। एलसीएम आप ले लीजिए ईज़ी नंबर है तो ये 4 बार में, ये 3 बार में। अगर ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 1 होगी। यानी बी का जो टाइम आएगा वो 72 बटे में 1 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला उस काम का 1/4 पूछा गया। इसको ध्यान दीजिएगा तो इसका 1/4 कर लें। तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। अगर 1/3 बोलता तो 1/3 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं 6 दिनों में कर सकती हैं। 2 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? वैसे तो ये बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, कि 6 पुरुष 9 दिनों में करते हैं। अगर मैं इसमें पुरुष में अब मान लीजिए कि हमको कितने पुरुष चाहिए? 3 पुरुष चाहिए थे। तो अगर मैं यहाँ 2 से भाग दे दूँ, 2 से भाग दे दूँ, 3 पुरुष बना दूँ, तो इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब अगर 3 पुरुष रहेंगे तो 18 दिन लगेंगे इनको। अच्छा यहाँ 6 महिलाएँ हैं लेकिन हमको 2 महिलाएँ चाहिए, तो इसमें 3 से अगर भाग दे दूँ, तो इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 3 महिलाएँ हो जाएँगी, नहीं 2 महिलाएँ हो जाएँगी, तो इधर 2 से हमारे पास 2 ही पूछा गया था ना, आगे 6 महिलाएँ 6 दिनों में कर सकती हैं। 2 महिलाएँ हैं, हाँ, तो फिर 3 से ही भाग देना पड़ेगा। तो 3 से भाग देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला कि 2 पुरुष जो हैं जो हमारे पास क्वेश्चन आया कि 2 पुरुष कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं और 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएँ जो हमारे पास हैं, 2 महिलाएँ हैं वो भी 18 दिनों में कर सकती हैं। अगर दोनों का टाइम सेम होता, दोनों मिलेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दिन आ जाएगा। अब एलसीएम लेके भी करेंगे अगर नॉर्मली अगर एलसीएम लेके भी करते हैं, इसी तरीके से देखिए मैं थोड़ा-सा हो सकता है कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ इसको। अब ईज़ी तरीके से लगाते हैं। सेम जैसे एक चीज़ ये समझिएगा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी भी 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिल के करेंगे तो साढ़े 7 दिनों में करता है। मान लीजिए राम 20 दिनों में करता है, श्याम 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिल जाएँगे तो 10 दिनों में होंगे। अगर दोनों के सेम टाइम है, तो इससे क्वेश्चन के उल्टा भी पूछा जाता है कि एक मान लीजिए दोनों मिल के 20 दिनों में कर रहे हैं और एक 10 दिनों में कर रहा है, तो दूसरा वाला भी 20 दिनों में कर रहा है। जैसे एक 45 दिन में करता है, बी भी 45 दिन में करता है, दोनों का आधा कितना साढ़े 22 दिन में करेंगे, अगर साथ में करेंगे तो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही यूज़ हो रहा है, बेसिक वाला ये टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 पुरुष थे, 9 दिनों में करते हैं। अब पुरुष की संख्या अगर कम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा। 6 पुरुष थे, हमको 3 ही पुरुष चाहिए, हमने पुरुष को आधा कर दिया, 3 पुरुष। तो हमारे पास कितना दिन आ गया? इधर से टाइम दो हमारे पास आधा करेंगे तो ये डबल हो जाएगा 18 दिन। ऐसे महिलाओं को जब हम 3 बनाना है हमको 2 महिला में 3 से भाग देंगे तो 3 से इसमें गुणा हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 2 महिला जब होंगी तो 18 दिन लग जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेके कर लीजिए या नहीं करें, देखिए 1-1 की क्षमता है जब दोनों मिल के करेंगे हाँ, 3 आदमी 2 महिलाएँ तो ये 18 बटे में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको मिलिटरी भी लगाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो सेम ही डेटा के साथ लगाएँगे तो भी आंसर आ जाता है, ठीक है? तो ईज़ी वाले। नेक्स्ट, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। अच्छा, जब क्वेश्चन में भाग पूछा जाए ना कि कितना भाग
शेष रह गया, अगर ये आपसे पूछा जाए तो हमेशा एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है। ए 10 दिनों में करता है मतलब 1 दिन में 1/10 करता है। बी 1 दिन में 1/20 करता होगा। इन्होंने 6 दिन काम किया, 6 से गुणा कर लीजिए, ये टोटल काम हो गया। और जो बचेगा वो आप निकाल लीजिएगा, जैसे कैसे भाग दे देंगे, इसमें भाग देना तो इसको जोड़ना आसान है, इसको 2 बनाएँगे तो ये 20 बन जाएगा। अब ये 3 बटा में 20 बन गया, 3 बटा 20 गुणे 6 यानी कि 18/20 काम हो चुका है। 20 में से 18 काम हो चुका है तो बचा कितना काम 2/20 तो 1/10 भी लिख सकते हैं। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कितना भाग बचा है या कितना भाग हुआ है, तो हमेशा आपको इस तरीके से लगाना है फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन में ही आता है। 1 दिन का काम 1/10 इसका 1/20 जितना दिन किया उतना गुणा कर लीजिए। अलग-अलग किए अलग-अलग गुणा कर लीजिए। एलसीएम से भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा ये एक्स। अच्छा इतना ही था क्वेश्चन इसमें। तो टाइम एंड वर्क में आपने देखा है कि सब ईज़ी क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चन इक्वेशन वाले जो तो मैंने बताया था उसको मेंटली ही लगाना आपको इक्वेशन लिखेंगे तो आपका मेंटल प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है वो। क्योंकि इक्वेशन जब आप लिखते हैं ना मेन प्लस वोमेन वाला तो उसमें लगता है कि 2 कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं। आप सीधा-सीधा माइंड में ही करिए मेन का साथ मेन के साथ, वोमेन वाले के साथ वोमेन के साथ दोनों कर सकते हैं ईज़ी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। एक छोटी क्लास थी टाइम एंड वर्क की। अगली क्लास मैं देखता हूँ कि 2 क्लासेस मेंसुरेशन और वो कर लेंगे हम लोग ज्योमेट्री एक साथ करेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँगे, सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो कल वाली क्लास जो होगी वो मेंसुरेशन की होगी, जिससे आप मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन बेस की नंबर सिस्टम वाली क्लास और सिम्प्लिफिकेशन अलजेब्रा वाली क्लास ऑलरेडी आपको डाल दी गई है, जो लोग एप्लीकेशन में पढ़ रहे होंगे 47 वाले बैच के अंदर में। तो बाकी जिनको भी अपने बैच के स्पीड को और तेज़ी से करना है, 2026 को टारगेट बना रहे हैं, तो वो इस बैच में आ सकते हैं। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। एक ऐसा बैच है जिसमें 0 लेवल से पढ़ाना स्टार्ट हो रहा है। यानी जिनको मैथ्स नहीं भी आता है, तो एकदम बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक कराया जाएगा। एक क्लास हुई है, बाकी क्लासेस अभी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जल्दी जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो क्लासेस भी स्टार्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास।